ये कैसे पता चला कि गुहिल वंशी महाराणा प्रताप के जो पूर्वज थे उन्होंने मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिलों की सत्ता स्थापित की। तो एक काम करो, उदयपुर में एक जगह आती है सामोली। उस सामोली में एक अभिलेख मिलता है जिसको सामोली अभिलेख कहा गया। अभिलेख मतलब पत्थर वगैरह पे कुछ एनक्रिप्ट किया हुआ जो होता है उसको अभिलेख बोलते हैं, या जरूरी नहीं पत्थर, किसी भी और भी वस्तु पर हो सकता है। उस सामोली अभिलेख में एक जानकारी मिलती है एक शासक के संबंध में, शिलादित्य। यह लिखा हुआ है शिलादित्य का टाइम पीरियड है 646 ईस्वी, और शिलादित्य जो है वो गुहिल का 5वां वंशधर है। मतलब इनके जो शुरुआती शासक थे वो गुहिल थे। गुहिल के बाद फिर इसमें लिखा हुआ है नाम भोज, फिर महेंद्र, फिर नागदित्य और फिर शिलादित्य। तो शिलादित्य जो 5वें वंशधर हैं उनका टाइम पीरियड है 646 ईस्वी। इसी के आधार पर जो एक इतिहासकार हुए हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ओझा जी ये कहते हैं कि अपन एक काम करते हैं, हर शासक का एवरेज टाइम पीरियड 20 वर्ष मान लेते हैं। तो अगर शिलादित्य के टाइम पीरियड से लेकर और बाकियों में अगर 20 वर्ष अगर अपन कम करते हुए चलेंगे तो जो शुरुआती शासक थे गुहिल, जिसके कारण इस वंश को गुहिल वंश कहा गया, उनका टाइम पीरियड 566 ईस्वी आकर ठहर जाता है। और इसी आधार पर इतिहासकारों ने यह मान लिया कि गुहिलों की जो सत्ता है वो मेवाड़ में 566 ईस्वी में स्थापित हुई थी, गुहिल वंश की। हालांकि बाद के और जो शासक हुए थे जिनमें बप्पा रावल थे, बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 734 ईस्वी में। चित्तौड़ के शासक थे मौर्य शासक थे मान। उनको पराजित करके और फिर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था।